Bismillahirrahmanirrahim. Now we have lecture number 7 for the subject of principles of marketing. Today we have to discuss about wholesalings. Who is wholesaler and what is wholesaling? The wholesaler is one who buys goods on a large scale with the objective of selling them at a profit in smaller quantities. Wholesalers कौन होते हैं? वो लोग जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में या लार्ज स्केल में चीज़ें ख़रीदते हैं और उनको फिर सेल आउट करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए स्मॉल क्वांटिटीज़ में. ही बाइज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स दैट इज़ द एक्सट्रैक्टर और मैन्युफैक्चरर. वो लोग जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहाँ से वो चीज़ें ख़रीदते हैं और उनको सेल आउट करते हैं रिटेलर्स को. एंड इज़ देयर फॉर द कनेक्शन. और वो जो है कनेक्शन के तौर पे काम करते हैं रिटेलर्स और जो है मैन्युफैक्चरर के दरमियान. इसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ होल सेलर आ जाता है. एवोल्यूशन ऑफ होल सेलर में क्या है? होल सेल जो है हम एक एंशियंट टाइम से चला आ रहा है जिसमें लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे और वो डिफरेंट कंट्रीज से चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे उनके साथ और उनको जो है वो होल सेल रेट पे चीज़ें देते थे. होल सेल रेट का बेसिकली क्या मकसद होता है कि जब आप बल्क में चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको रेट कम मिलता है और आप चीज़ें जो है वो कम प्राइस पर लेते हैं और अपना प्रॉफिट उसके ऊपर रख सकते हैं और आगे रिटेलर को बेच सकते हैं. होल सेलिंग इज़ द बैक एंड ऑफ मार्केटिंग बट इट इज़ आल्सो इट्स बैकबोन. सिंस विदाउट होल सेलिंग फैक्ट्रीज वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव गुड्स. होल सेलर्स के बगैर जो है फैक्ट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजें, मींस अपने रिटेलर्स के तक पहुंचाएं और अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं. होल सेलर जो है उसमें बहुत हेल्प आउट करते हैं. हाउएवर इवन एज द ट्रेड इवॉल्व इनटू बिल्डिंग ऑफ सप्लाई चेन्स द बेसिक फंक्शन ऑफ होल सेल रिमेन द सेम. अगर आप सप्लाई चेन में भी देखें तो उसमें भी जो है ट्रेड के लिए होल सेलर्स का जो फंक्शन था वो सेम है. और उसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ होल सेलर आ जाता है. टाइप्स ऑफ होल सेलर्स में मर्चेंट होल सेलर सबसे पहली टाइप है जिसमें जो नॉर्मली हम होल सेलर भी कहते हैं जो कि बल्क में चीज़ें ख़रीदते हैं और अपना उसको स्टोर करते हैं अपने पास और उसके बाद वहाँ से सेल आउट करते हैं रिटेलर्स को अपना मार्कअप उसके ऊपर रख के. द ट्रेडिशनल होल सेलर डज नॉट एक्चुअली मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन विच इट सेल्स. इंस्टेड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज. जब तक उनके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं होता वो उस चीज़ को नहीं ख़रीदते. लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर से चीज़ें ख़रीदते हैं तो उनके पास उसका होल नॉलेज होता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट रिटेलर को देते हैं ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच सके. होल सेलर्स को डिफरेंट टाइटल्स दिए गए हैं जिनमें इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, जॉबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाता है और वो डजन्स ऑफ डिफरेंट जो है हमारे पास कैटेगरीज़ में आ जाते हैं. डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट इंडस्ट्री से ख़रीदते हैं और आगे फोकस करते हैं 1 या 2 जो है एंड दे मे फोकस ऑन 1 और 2 और डिफरेंट मींस 2 तरह के प्रोडक्ट्स पे भी वो फोकस कर सकते हैं और वो रेलेवेंट भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भी फोकस कर सकते हैं और उनको होल सेल रेट पे ख़रीद कर आगे रिटेलर्स को दे सकते हैं. उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आ जाता है एजेंट एंड ब्रोकर्स आ जाते हैं. द होल सेल एजेंट्स एंड ब्रोकर्स टिपिकली डोंट ओन द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग. वो जो है ब्रोकर्स और एजेंट्स क्या होते हैं वो खुद तो वो चीज़ नहीं ख़रीदते लेकिन वो एज आ फैक्ट्री की बिहाफ पे आगे जाकर चीज़ें आगे इंफॉर्मेशन देते हैं चीज़ों के बारे में और फिर उनको सेल आउट करते हैं. इंस्टेड द एजेंट एक्टिवली नेगोशिएट डील टू इंश्योर दैट द होल सेलर्स get the best price possible. Many of these agents and brokers will actually work for the wholesaler, but it is not uncommon for them to simply get a commission for every sale that goes through. और जो एजेंट्स और ब्रोकर्स क्या करते हैं वो होल सेलर्स के लिए काम करते हैं और उनके लिए आगे नेगोशिएट करते हैं प्राइसेस और फिर उस चीज़ को ख़रीद कर आगे उन तक पहुंचाते हैं होल सेलर्स के लिए और अपना वो सेल जो है उसके ऊपर कमीशन रख लेते हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरर्स आल्सो हैव सेल्स टीम एंड फुल ऑफिसेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हु रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरर्स इन गेटिंग प्रोडक्ट्स आउट इनटू द होल सेल मार्केट. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है कि वो एक सेल्स टीम बनाते हैं और वो फुल ऑफिस के तौर पर काम कर रहे होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि होल सेल मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. इनके ऑफिसेज वगैरह स्टोर्ड हाउस या जो उनके वेयर हाउसेज होते हैं उनसे बहुत दूर होते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट को वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरर से चीज़ें ख़रीद लेते हैं. बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन दीज टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेड्स
आर ऑफन कंसिडर्ड होल सेलर, और उनको होल सेलर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज दे पुट टुगेदर होल सेल डील्स, इस वजह से क्योंकि ये होल सेल डील्स करते हैं मैन्युफैक्चर्ड के साथ, और उस डील के मुताबिक वो आगे चीज़ को डिलीवर करते हैं। एंड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, और उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर से उठाकर आगे होल सेल तक जो है पहुँच जाएँ। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहला है लिंकिंग। इसका क्या काम होता है? होल सेलर्स का ये लिंक क्रिएट करता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किन के दरमियान मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या फिर उसके दरमियान के वो रिटेलर्स तक पहुंच जाए चीज़। दो चीज़ों के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, एक होता है होल सेलर और एक होता है रिटेलर। होल सेलर क्या करता है कि वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान रिटेलर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन में क्या है? अ होल सेलर एक्ट एज अ टू वे कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एंड फ्रॉम द रिटेलर टू द मैन्युफैक्चरर। और वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है रिटेलर्स की वो मैन्युफैक्चरर्स को देता है, और जो मैन्युफैक्चरर्स की आगे जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिटेलर्स को देता है। और ये इस तरह टू वे कम्युनिकेशन कर रहा होता है, और अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे पीछे जो है दोनों तरफ दे रहा होता है। उसके बाद असेंबलिंग आ जाता है। असेंबलिंग में होल सेलर्स क्या करते हैं? सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स, बहुत सारी ऐसी गुड्स होती हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, आर अवेलेबल ओनली इन स्मॉल लॉट्स over widely scattered sources. A wholesaler buys goods in small quantities from all these sources, assembles them into large quantities and offers them to the retailers. ये क्या करते हैं? चीज़ों को डिफरेंट जगहों से इकट्ठा करते हैं और फिर वो जो है स्मॉल क्वांटिटी में इकट्ठा करते हैं और फिर उनको आगे लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर्स को दे रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट जगहों पे फैली हुई होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है वेयर हाउस। वेयर हाउसिंग क्या है? होल सेलर्स बाय द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एट द टाइम ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, होल सेल्स देम एंड सेल्स देम टू द रिटेलर्स। ये होल सेलर्स क्या करते हैं? चीज़ों को ख़रीदते हैं और अपने पास सेव कर लेते हैं, और तब वो रिटेलर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टर भी जो है, ट्रांसपोर्टिंग भी है, ये भी एक फंक्शन है होल सेलर्स का। होल सेलर्स क्या करते हैं? अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द ओन प्लेसेस एंड फ्रॉम देयर ऑन टू द प्लेसेस ऑफ रिटेलर। मैन्युफैक्चरर्स ही होते हैं जो होल सेलर्स ही होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स से चीज़ें खरीदते हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपने वेयर हाउसेस तक, और फिर अपने वेयर हाउसेस से लेकर रिटेलर्स तक वो वही ट्रांसपोर्ट दे रहे होते हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग आ जाता है। होल सेलर्स फाइनेंस द रिटेलर्स इनडायरेक्टली बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट एंड दे आल्सो फाइनेंस मैन्युफैक्चरर्स। ये होल सेलर्स ही होते हैं जो कि रिटेलर्स को सेल्स गुड का जो है चीज़ें वगैरह बेच देते हैं क्रेडिट बेस पे, और फिर मैन्युफैक्चरर्स को भी वो फाइनेंस कर रहे होते हैं। परचेजिंग गुड्स ऑन कैश एंड पेइंग कैश इन एडवांस, और उनको एडवांस में कैश वगैरह देकर। फिर हमारे पास 7 पॉइंट है रिस्क बीयरिंग। रिस्क बीयरिंग किस तरह होते हैं? होल सेलर्स बियर द रिस्क इन गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड द सेल ऑफ द सेम टू द रिटेलर्स। उनके पास बहुत रिस्क होता है कि वो मैन्युफैक्चरर को ऐसी चीज़ उनसे ख़रीदें जिस पे उनका रिस्क ये होगा कि अगर वो ही चीज़ रिटेलर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, वो फिर उनके ऊपर रिस्क आएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर चीज़ ना हो तो वो उसके आगे सेल आउट नहीं होगी। इस तरह ग्रेडिंग, पैकिंग एंड पैकेजिंग में क्या है? व्हेन होल सेलर्स बाय गुड्स फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट एंड फ्रॉम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज दे आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड पैकेजिंग। अगर वो खुली चीज़ें खरीदता है और फिर उसको पैक करता है अपने पास ही होल सेलर, जैसे एग्रीकल्चर फूड्स था, तो वो भी उसके ऊपर ही लागू होता है। होप ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और आप कमेंट में इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।